में कांग्रेस पार्टी तेली विरोधी है। योगेंद्र साहू उनके आवास को तोड़ा गया। उनके पत्नी जो पूर्व विधायक थे निर्मला देवी जी नाइटी में थे, घरेलू अवस्था में, बहुत ही निर्लज। कि कांग्रेस एनटीपीसी के आगे नतमस्तक है। तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पिछले दिनों पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साहू और उनके पूरे परिवार के साथ जिस प्रकार शासन और प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई, उनके आवास को तोड़ा गया। उनके पत्नी जो पूर्व विधायक थे निर्मला देवी जी नाइटी में थे, घरेलू अवस्था में, बहुत ही निर्लजता और अमानवीय घटना को अंजाम देते हुए वहां के प्रशासन के द्वारा उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए थाना ले जाया गया। पूर्व विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी जो लगातार संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बात करते हैं, संवैधानिक लड़ाई विस्थापितों के लिए सदैव लड़ते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इस अबुआ सरकार में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा घटक दल रहा है। ऐसे में एनटीपीसी जो वर्तमान में ईस्ट इंडिया से भी घातक रूप ले चुका है और सरकार के संरक्षण में, अबुआ सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार वहां के विस्थापितों के साथ और विशेषकर पूर्व मंत्री और विधायक के परिवार के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई ही सिर्फ नहीं बल्कि अन्य अमानवीय घटनाओं को भी अंजाम दी जा रही है। कई एक बार माननीय विधायक, पूर्व विधायक के द्वारा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग देख रहे थे, चाहे वो इस राज्य के अगुआ मुखिया हेमंत सोरेन जी से अपना बात रखने की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी प्रदेश नेतृत्व के पास अपना समस्या को रखने की बात हो, लगातार उनके द्वारा प्रयास की गई। बावजूद भी लोकतंत्र को और संवैधानिक मूल्यों को ताक में रख करके जिस बर्बरता पूर्वक उनके रहने वाले गृह को, घर को तोड़ा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, तेली समाज, तेली अधिकार मंच की ओर से मैं सबसे पहले इस घटना का घोर निंदा करता हूं, कड़ी आलोचना करता हूं और असंवेदनशील इस अबुआ सरकार और कांग्रेस पार्टी के आला कमान को भी साफ शब्दों में चेताना चाहते हैं कि बहुत हो गया अब तेली समाज के साथ अन्याय, अब बर्दाश्त नहीं करेगा तेली समाज। आपको बता दो कि इसी बड़का गांव के धरती पर जहां कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, आज से लगभग 15 वर्ष पहले जोगिंदर साहू की कड़ी मेहनत और संघर्ष के द्वारा उन्होंने अपने एक जमीन तैयार किया, राजनीतिक जमीन तैयार किया और वहां लगातार 3 बार विधायक देने का काम कांग्रेस पार्टी को जोगिंदर साहू के नेतृत्व में हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के साथ पार्टी से निष्कासन का जो उन्होंने निंदनीय निर्णय लिया है, इसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बड़का गांव नहीं पूरे प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। तेली समाज अब राजनीतिक तौर पर जागरूक हो चुका है। लगातार चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो तेली समाज के प्रति जो भेदभाव और उपेक्षा का जो रवैया रहा है, बहुत मुश्किल से लोग कांग्रेस पार्टी की ओर अपना भविष्य की तलाश में टकटकी लगाकर देख रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वर्तमान की घटनाओं ने कांग्रेस पार्टी का भी कलई और पोल खोलने का काम किया है।
रघुवर दास के समय में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, टारगेट करके जोगिंदर साहू के एक परिवार के प्रति, चाहे वो सीबीआई जांच की बात हो, सीआईडी की जांच की बात हो, चाहे जिस प्रकार से भी प्रशासनिक और शासन के द्वारा उन्हें प्रताड़ित और शोषण करने का कोई हद नहीं छोड़ा गया। लगा कि चलो अब अबुआ सरकार आया है, झारखंड और झारखंडियों के साथ न्याय होगा, विस्थापितों के साथ न्याय होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कृषि मंत्री पूर्व जोगिंदर साहू, निर्मला देवी और अंबा प्रसाद पूर्व विधायक सहित पूरे बड़कागांव विधानसभा और झारखंड प्रदेश के विस्थापितों ने एक उम्मीद भरी इनका नेतृत्व में आंदोलन को तेज कर रहे थे। लेकिन वर्तमान की घटनाओं ने यह साबित किया है कि इस राज्य में विस्थापितों के लिए ना ही सरकार है, न शासन है और न ही उसके प्रति कोई रणनीति बना है सरकार के पास। तो मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि समय रहते कांग्रेस पार्टी की आला कमान, केंद्र की संगठन हो चाहे राज्य का संगठन हो, यदि जोगिंदर साहू और उसके परिवार को न्याय नहीं देती है, माफी नहीं मांगती है इस निष्कासन के विरुद्ध में, यदि अबुआ सरकार उनके ध्वस्त घर को पुनर्निर्माण और उसका जो विस्थापितों की जो जायज मांग है, जो भूमि विस्थापन एक्ट 2013 का 12 का जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत यदि नहीं देते हैं, उसको विस्थापन का उनको हक अधिकार नहीं मिलती है, तो ऐसे में जोगिंदर साहू और समाज के संरक्षण में तेली अधिकार मंच अब पूरे राज्य व्यापी आंदोलन करेगी। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब किसी भी राष्ट्रीय पार्टी चाहे क्षेत्रीय पार्टी का गुलामी नहीं करेंगे। तेली समाज ने प्रण लिया है और आने वाला समय जो तेली समाज का हक अधिकार की बात करेगा, तेली समाज का जो अनुपात जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करेगा, अब राजनीतिक करवट बदलते हुए अब तेली समाज उसी को समर्थन करेगी। और यदि अगर समय रहते राष्ट्रीय पार्टियां नहीं चाहती तो हमारा राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्टी लोक हित अधिकार पार्टी जो तेली समाज के नेतृत्व में राज्य और देश स्तरीय खड़ा है, हम लोग दमखम के साथ तेली समाज अब बहुत जल्द लोक हित अधिकार पार्टी में अपना भविष्य की तलाश करेगी, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबसे के माध्यम से मैं पुनः आगाह करता हूं कि जोगिंदर साहू और उसके परिवार और वहां के विस्थापितों के साथ एनटीपीसी का जो बर्बरता और अन्यायपूर्वक जो कार्रवाई है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पर न्याय मिलनी चाहिए, अन्यथा तेली अधिकार मंच चुप नहीं बैठेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतर करके उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इसका सारा जवाबदेही राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के राज्य और केंद्र की संगठन होगी। धन्यवाद। तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश साफ तौर पर यह जानना चाहती है झारखंड प्रदेश में राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों से कि तेली समाज से इतना बैर क्यों है और दूसरे से इतनी मोहब्बत क्यों। योगेंद्र साव के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार झारखंड कांग्रेस ने करने का काम किया है, उसकी आला कमान को सीधे यह चेतावनी है कि आप न तो पूर्व में योगेंद्र साव को यह जानने की कोशिश किया कि आखिर आपने जो बातें कही, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, सरकार के खिलाफ जो आप बयानबाजी कर रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है और राजनीतिक दलों के पास अपनी एक संविधान होती है। तो यह चाहिए था कांग्रेस पार्टी को कि योगेंद्र साव से यह पूछे कि आपने सरकार के खिलाफ आखिरकार ऐसे अपशब्द क्यों प्रयोग किए, क्यों ऐसा शब्दों का प्रयोग किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने योगेंद्र साव को 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करके यह बता दिया कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी तेली विरोधी है और इसी के साथ उसने अपने पैरों में नहीं अपने गर्दन में कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। यही वह तेली जाति है जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम किया और जब भारतीय जनता पार्टी ने तेली जाति को अपमानित करने का काम किया, जब उन्हें उपेक्षित करने का काम किया, तो 2019 में उन्हें सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम किया, तख्ता पलट करने का काम किया।
अगर कांग्रेस को यह अहंकार हो गया है या फिर तेली जाति को वो कमजोर समझने का काम कर रहा है, तो कांग्रेस ये कान खोल करके सुन ले कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सबसे पहले तो हमें आपके राजनीतिक दल में अधिकार चाहिए। दूसरी बात कि योगेंद्र साव जो आप ही के दल से मंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी आप ही के पार्टी से विधायक रही, उनकी सुपुत्री बड़का गांव से अंबा प्रसाद विधायक रही है, और उस व्यक्ति को आपने पार्टी से निष्कासित किया। ये वही व्यक्ति है जो बड़का गांव हजारीबाग जिला का विधानसभा है, उस विधानसभा के क्षेत्र में एक बीज बोने का काम किया, आपका पेड़ लगाया, और उसी के कारण झारखंड प्रदेश में तेली जातियों का अगर जुड़ाव, ओबीसी समाज का जुड़ाव अगर आपके साथ है तो केवल और केवल एक नाम है, वो है योगेंद्र साव के कारण। और ये कुछ नाम हो सकते हैं। दूसरी सवाल हमारा यह है कि जिस तरह से निर्मला देवी के साथ अभद्र व्यवहार वहां की प्रशासन ने की, इसको मीडिया के साथियों ने भी एकदम साफ तौर पर दिखाने का किया। नाइटी में थी वो, खाली पैर थी वो, प्रशासन को चाहिए था कि समय दे, लेकिन ना तो उनको समय दिया और ना ही उनसे कुछ पूछताछ किया। घसीट करके उन्हें थाने तक ले जाया गया। मैं कांग्रेस और उनके आला कमान, उनके शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि क्या अगर आपके परिवार की कोई सदस्य होती, आपकी पत्नी होती, आपकी बेटी होती, जिस तरह से मेरी मां मेरी बहन के साथ प्रशासन ने किया है, एनटीपीसी के अधिकारियों ने किया है, तो क्या आप आंख बंद करके देखते रहते? अपनी पत्नी का, अपनी बहन का अपमान होते हुए देखते? या फिर आपके अंदर भी वो गुस्सा उठता, वो ज्वालामुखी फटता, जो ज्वालामुखी, जो गुस्सा योगेंद्र साव के चेहरे में देखने के लिए मिला? और उन्होंने क्या गलत कहा? वो लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते जेल भी गए। वो 7 सालों तक जो है वो सलाखों के अंदर रहे। वो कई एक मुकदमों में अंदर गए। एक मांग है उनका, विस्थापितों की मांग है। मांग क्या है कि RFCTLR 2013 के तहत जो है जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उस जमीन के बदले में मुआवजा दिया जाए। आप सरकार में है, सरकार से अगर नहीं मांगेगा लोग तो किससे मांगेगा? और आप जाइए धरातल पर, आपके लोग गए थे, उन्होंने क्या मॉनिटरिंग किया, क्या देखा वहां पर जाकर के? एनटीपीसी से बोलने की हिम्मत आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की हैसियत नहीं है। क्या एनटीपीसी के सामने आप लोग नतमस्तक हो गए हैं? बोल दीजिए सीधे तौर पर कि कांग्रेस एनटीपीसी के आगे नतमस्तक है, और इस नतमस्तक के खिलाफ तेली जाति झारखंड प्रदेश में आपको जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। अन्यथा आपने जिस तरह से उन्हें निष्कासित करने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से आप उनके पास जाइए और एक जो लोकतांत्रिक अधिकार होता है उसके तहत आप माफी मांगने का काम करिए। अन्यथा फिर एक बार खुले तौर पर कह रहा हूं कि विनाश काले विपरीत उधि, अभी तो कुछ सीट बचा भी हुआ है, लेकिन 2029 में जो रवैया आपकी है वो शून्य पर अगर ये तेली जाति अगर नहीं सिमट दिया तो ये झारखंड प्रदेश का 22% जो आबादी है, फिर उसके बारे में आपको कहिएगा। एक खुली चेतावनी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है हमारा। क्या लगता है तेली अधिकार मंच योगेंद्र साव को न्याय दिलाने का काम करेगी? बिल्कुल, लड़ाई शुरू हो गया है। अभी तो एक प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। आपको 1 से 2 दिन में सड़क पर आपको अलग अलग जो है वो आंदोलन दिखाई देगा। हम लोग जनसैलाब लेकर के आएंगे, रैली करेंगे, हम कांग्रेस भवन घेराव करने का काम करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने किस कारण से योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित करने का काम किया है? क्या यह सजा इसलिए उनको दी गई है कि वो तेली जाति से आती हैं, इसीलिए तेली जाति को कमजोर करने के लिए आपने योगेंद्र साव को पार्टी से बाहर करने का काम किया है? तो ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।